हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि जब वृंदा को ये ज्ञात होता है कि किस प्रकार से नारायण ने उसके सत्व को भंग किया है, वो बहुत शुद्ध है। उसने नारायण को श्राप भी दे दिया है कि एक दिन आपकी पत्नी को भी कोई छलेगा, आपका हृदय भी पाषाण का हो जाएगा जैसे कि आप पाषाण के हैं, और जिस असहनीय पीड़ा से मेरे स्वामी तड़पेंगे, एक दिन वैसी ही पीड़ा से आप भी तड़पेंगे। उसने ये भी कहा कि मैं अब अपने पति के लायक नहीं रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि वो मुझे आज भी स्वीकार कर लेंगे, परंतु अब मुझे ये स्वीकार नहीं होगा, इसीलिए मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ। और मैं आपसे एक आखिरी बार प्रार्थना करती हूँ कि ना तो आप मेरे पीछे आएंगे, ना ही आप मुझे बचाने का प्रयत्न करेंगे। इतना कुछ वृंदा कह देती है और नारायण ये उसको कारण बताते हैं वृंदा को कि देखो वृंदा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, परंतु तुम जो कर रही थी वो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे तरीके से सही था, इसीलिए तुम्हारा कहा हुआ हर एक शब्द मुझे मान्य है। तुम्हारा शाप जो तुमने दिया है उसे भी मैं ससम्मान स्वीकार करता हूँ, परंतु तुम ये भी तो सोचो कि जो व्यक्ति महादेव का स्थान लेना चाहता हो, जो महादेव को चुनौती दे, जो देवी पार्वती का हरण करे, वो व्यक्ति जो संसार को निश्चित रूप से विनाश की ओर ले जा रहा हो, तो उस व्यक्ति की तुम परम शक्ति बनो तो ये गलत है, क्योंकि तुम उस अधर्म की रक्षा कर रही हो, तुम उस अन्याय का आधार बन रही हो जो संसार के लिए उचित नहीं है। और जो चीज़ संसार के लिए उचित नहीं है उसका अंत करना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, इसीलिए मैंने वो दायित्व को पूर्ण किया। परंतु मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम्हारा शाप भी मैं स्वीकार करता हूँ। वृंदा वहाँ से प्रस्थान करती है और विष्णु भगवान भी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। इधर से वृंदा बाहर जाती है, उधर से जलंधर महल में पहुँचता है, क्योंकि जलंधर अब निश्चिंत है कि माता पार्वती अभी भी स्मृतिहीन है, इसीलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी वजह से वो पूजा करने के लिए, पूजा को संपूर्ण करने के लिए, अपना वचन निभाने के लिए वहाँ वापस आ जाता है। परंतु जब उसे कुछ नहीं दिखता, वहाँ पे वृंदा नहीं दिखती, और नेत्र बंद करने पर सब कुछ उसे प्रत्यक्ष नजर आ जाता है, बहुत शुद्ध होता है, वो बहुत शुद्ध होता है। उधर महादेव के समक्ष सभी उपस्थित हैं, सिर्फ नारायण को उपस्थित ना देखकर जब महादेव अपने नेत्र बंद करके सब कुछ देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो ये कहते हैं कि इसका दूरगामी परिणाम होगा, परंतु उसी समय नारायण भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। महादेव नारायण को देखने लगते हैं तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि नारायण ने वही किया जो आवश्यक था, महादेव ये आवश्यक था। महादेव कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि निष्कृत्य के दूरगामी परिणाम होते ही हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वो सब तो ठीक है, परंतु आपको अभी मुझे एक और समस्या से अवगत कराना है। तो महादेव कहते हैं मैं जानता हूँ ब्रह्मदेव, आप किस समस्या की बात कर रहे हैं। यही ना कि यमराज का वध कर दिया कार्तिकेय ने, ये बात मैं जानता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ कि कार्तिकेय ने यमराज का वध कर दिया है। और आप सबके मन में जो विचार चल रहे हैं कि यमराज के वध के बाद संसार में अराजकता फैल जाएगी, ये सब भी मैं जानता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कार्तिकेय ने ऐसा क्यों किया, मैं वो भी समझता हूँ, परंतु अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है। आप लोगों के मन में यही चल रहा है ना कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर यमराज यहाँ पर उपस्थित ना हुए तो। ये बात मैं जानता हूँ, और इसी वजह से मैं यहाँ पर आपके साथ ये विचार करने के लिए उपस्थित हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं परंतु महादेव अब करना क्या है, अब करना क्या है। उसी समय कार्तिकेय आ जाते हैं, कार्तिकेय सामने आते हैं और महादेव के हृदय से लगकर बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। कहते हैं पिताजी, जलंधर ने माँ का हरण किया, यमराज ने कैलाश पर आक्रमण किया, और तो और मैं अपनी माँ को ढूंढने जाना चाहता था, मैं देखने जाना चाहता था कि मेरी माँ कहाँ है। यमराज ने मेरा मार्ग अवरुद्ध किया, इसीलिए
क्रोध में आकर ये सब कुछ हुआ। पर पिताजी आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने पहले निवेदन भी किया था। मैंने निवेदन किया था यमराज से, मैंने उसे अवसर दिया था, परंतु उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और वो युद्ध को तत्पर था। मैं क्या करता पिताजी। बहुत रोते हैं कार्तिकेय। महादेव कहते हैं शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि अब जो करना है, तुमने जो करना था तुम कर चुके, अब जो करना है वो मुझे करना है। और ये कह के वो यमराज को जीवित कर देते हैं। अब यमराज तो जीवित हो जाता है, लेकिन अपने सामने जब महादेव को खड़े देखता है, कार्तिकेय को खड़े देखता है, और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी और भगवान शिव ने दोबारा उसे जीवित किया है, बहुत रोता गिड़गिड़ाता है, क्षमा याचना करता है, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं पद प्रतिष्ठा के लोभ में पागल हो गया था, पागल हो गया था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव उसे भी शांत कराते हैं, कहते हैं शांत हो जाइए यमराज, कोई बात नहीं, कष्ट इधर भी है, कष्ट उधर भी है, भूल उनसे भी हुई है तो भूल हमसे भी हुई है। धर्म, सत्य, नैतिकता आदि ये जितने भी गुण हैं ये सब विस्थापित हो चुके हैं, और इन्हें पुनः स्थापित करने के लिए अब एक युद्ध आरंभ होगा। अब युद्ध आरंभ होगा और उस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। युद्ध अब निश्चित है। और देखिए महादेव तो पहले से ही जानते थे कि युद्ध होने वाला है, तभी उन्होंने कार्तिकेय को भी और राजा हिमावन को भी, सभी को कहा था कि इस युद्ध से कोई नहीं छूट पाएगा, अछूता नहीं रहेगा, सभी को उसमें भाग लेना होगा। भगवान शिव तो पहले ये बात कर चुके थे। उधर दूसरी ओर पार्वती माता कंदरा में अकेले घूमती हैं, उन्हें अब बाहर निकलने का रास्ता तो कुछ दिखाई नहीं देता। वो घूम रही होती हैं तो वहीं उन्हें वो शिवलिंग पड़ा दिखाई देता है, और ये वही शिवलिंग था जो भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई के रूप में उपस्थित होकर तैयार किया था। और जैसे ही उनकी दृष्टि, माता पार्वती की दृष्टि उस शिवलिंग पे पड़ती है तो उन्हें दिखाई देने लगता है कि इसी शिवलिंग के समक्ष बैठकर वो स्वयं पूजा कर रही हैं। उन्हें स्वयं नज़र आता है कि मैं खुद पूजा कर रही हूँ, यहाँ बैठकर अपने आप को पूजा करते देखती हैं तो बहुत वो उनको एक तरह से मार्गदर्शन मिलता है कि मैंने इस शिवलिंग की पूजा पहले भी की है तो मुझे इस शिवलिंग की पूजा फिर से करनी है। और उसी समय उन्हें एक वही कंदरा में एक गड्ढे में थोड़ा सा बहता हुआ जल नज़र आता है। वो एक पत्र उठाकर, उस पत्र में, पत्र मीन्स पत्ता उठाकर उसके अंदर जल लेती हैं और शिवलिंग के ऊपर डालती हैं। शिवलिंग पर जैसे ही जल प्रवाहित होता है, उधर महादेव जो अपनी क्रोधाग्नि में जल रहे थे, जगह जगह ज्वालाएं फूट रही थी, जो इस समय भगवान विष्णु पर भी थोड़े से कुपित थे, जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्रोध से परिपूर्ण होकर धीरे 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 उनका क्रोध शांत होने लग जाता है, उनका क्रोध शांत होने लग जाता है। तो उसी समय माता पार्वती हाथ जोड़कर शिवलिंग के समक्ष बैठ जाती हैं। जैसे ही शिवलिंग के समक्ष बैठती हैं तो ऋषि दधि जी की बातें याद आती हैं कि मार्ग से भटकना ही मार्ग को प्राप्त करना होता है, और किस प्रकार से उन्हें याद आता है कि उन्होंने एक बेलपत्र दिया था मेरे हाथ में और कहा था कि इसे शिवलिंग पर अर्पित करो। अचानक वही बेलपत्र माता पार्वती के हाथ में उपस्थित हो जाता है। माता पार्वती बहुत आदर से उस बेलपत्र को अर्पित करती हैं शिवलिंग पर। उधर महादेव जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं उनका क्रोध शांत हो जाता है। जैसा कि ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि देवी पार्वती ही महादेव के क्रोध को शांत कर सकती हैं, और चाहे जो भी कारण बना, जिस भी वजह से वो कर पाई, पर उनके क्रोध को उन्होंने शांत किया। जैसे ही क्रोध शांत होता है तो वो गणेश जी को इशारे से अपने पास बुलाते हैं महादेव, और अपने हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गणेश जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इतना कुछ अचानक हो रहा है कि गणेश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बेशक वो प्रथम पूज्य देव हैं, बेशक वो महादेव के सुपुत्र हैं, परंतु हैं तो बालक ही ना, इसलिए उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। उधर दूसरी ओर जलंधर को जब वृंदा दिखती नहीं है, और जब उसे सब कुछ नज़र आ जाता है और वो ये भी सुन लेता है
कि मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ, जलंधर उसी समय अपने महल से समुद्र की ओर भागता है। समुद्र की ओर भागते हुए जब वो पहुँचता है तो समुद्र में तैरता हुआ वृंदा का शव उसे बाहर मिल जाता है। बहुत रोता है, बहुत रोता है वृंदा के शव को देखकर। एक बार उठ जाओ वृंदा, एक बार उठ जाओ, हम बैठकर पूजा संपन्न करते हैं। मैं तुम्हारे साथ पूजा संपन्न करने ही आया था। हम एक साथ रहेंगे, हम बहुत सुखी रहेंगे, आ जाओ। उसे ख्यालों में ये भी नज़र आता है कि आचार्य आ गए हैं। तो वो जैसे बोलते हैं, आचार्य देखिए ना, वृंदा उठ नहीं रही। तो अचानक देखते हैं कि सामने तो कोई भी नहीं है, उसके आचार्य सामने नहीं हैं। कभी उसे अपनी माँ नज़र आती है, कभी आचार्य नज़र आते हैं। बहुत रोता है कि वृंदा तुम तो उठ जाओ, देखो ना मुझे कैसे कैसे भ्रम हो रहे हैं। कभी मुझे आचार्य नज़र आ रहे हैं, वो आचार्य जो मुझे कब का छोड़ के जा चुके हैं। कभी मुझे माता अपनी माँ नज़र आ रही है जिनकी मृत्यु हुए तो वर्षों बीत चुके हैं। वृंदा तुम ऐसा मत करो, तुम उठ जाओ। परंतु एक मरा हुआ व्यक्ति कहाँ से उठता है। आखिर रोते 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 वो स्वीकार कर लेता है कि वृंदा की मृत्यु हो चुकी है। उसका दाह संस्कार करता है। दाह संस्कार करके क्रोध से भरा हुआ जब अग्नि देता है तो अग्नि देने के बाद वो क्रोध से भरकर कंदरा की ओर जाता है। कंदरा में जाकर देखता है कि अभी माता जो पार्वती हैं वो शिवलिंग के समक्ष हाथ जोड़े बैठी हैं। माता पार्वती को देखकर उसे इतना क्रोध आता है कि वो अपनी तलवार उठा लेता है। तलवार उठा के जैसे ही वार करने लगता है माता पार्वती के ऊपर, जो कि इस समय पूजा में वो बिल्कुल ही मग्न होकर बैठी थी, कि जलंधर को वृंदा की बात याद आ जाती है। वृंदा की बात याद आ जाती है कि युद्ध जीतने हेतु आप जैसे शूरवीर ने जो विकल्प चुना वो अनअपेक्षित ही नहीं, अशोभनीय भी है, अशोभनीय भी है। जैसे ही ये शब्द दोबारा सुनाई देते हैं जलंधर को, जलंधर अपना हाथ वहीं रोक लेता है, अपना हाथ वहीं रोक लेता है, धरती पर मार देता है तलवार को, लेकिन माता पार्वती के ऊपर वार नहीं करता। मन ही मन में सोचते हैं, मैं एक स्त्री का वध नहीं कर सकता, मैं एक स्त्री का वध नहीं कर सकता, मैं इंद्र जैसा नहीं बन सकता। जैसे इंद्र ने मेरी माता का वध कर दिया था, मैं एक स्त्री का वध नहीं कर सकता। परंतु साथ ही साथ वो माता पार्वती को ये भी कह देता है कि मैं चाहूँ तो इसी क्षण सब कुछ समाप्त कर सकता हूँ, परंतु नहीं, परंतु नहीं। लेकिन याद रखना पार्वती, ये मेरा तुम पर एक ऋण रहा। और ये कह के वो वहाँ से प्रस्थान कर जाता है, कंदरा से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो निश्चिंत है कि माता पार्वती किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से कंदरा से बाहर नहीं आ सकती। उधर मैंने बताया आपको कि यमराज जो हैं क्षमा याचना करते हैं। यमराज की बातें सुनकर महादेव चुप खड़े रहते हैं, और जब ये बातें कहते हैं कि अब तो जो कुछ भी जैसे उन्होंने बताया कि धर्म, सत्य, नैतिकता, ये सब कुछ जो है विस्थापित हो चुका है और स्थापना करने हेतु युद्ध आरंभ होगा। महादेव इस प्रकार की बातें तो करते हैं, परंतु यमराज को जब तक कोई जवाब नहीं देते तो यमराज बोलता है, कहता है कि महादेव, मैं आपके मुख से एक बार ये सुनना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, उसके बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी महादेव। महादेव कहते हैं, यमराज, हमने तुम्हें क्षमा किया, हमने तुम्हें क्षमा किया। परंतु तभी एक और आवाज़ आती है, क्या हमें भी क्षमा मांगने का अधिकार प्राप्त है? क्या हमें अधिकार है क्षमा मांगने का? और लोग पीछे मुड़कर देखते हैं सब, तो वहाँ पे शुक्राचार्य खड़े हैं। शुक्राचार्य जी तुरंत महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि महादेव, क्षमा मांगना और भी कठिन हो जाता है, और भी कठिन हो जाता है जब व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि क्षमा याचना का आरंभ वो कहाँ से करे, कहाँ से क्षमा याचना आरंभ करे, किस किस बात के लिए क्षमा मांगे। हाँ प्रभु, किस किस बात के लिए। हमें ये प्रतीत होने लगा था कि जलंधर के नेतृत्व में असुरों का उद्धार अवश्य होगा, किंतु हमें इसका तनिक भी आभास नहीं था कि देवताओं से प्रतिशोध के लिए उसे प्रेरित करके हम उसकी क्षुधा को इतना बढ़ा देंगे कि वो स्वयं को आपका विकल्प समझने का दुस्साहस कर बैठेगा। यहाँ तक तो हमने सोचा ही नहीं था।
हमारे मन में ये बात तो कभी आई ही नहीं कि जलंधर इस हद तक जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। शुक्राचार्य कहते हैं बिल्कुल मुझे इसका एहसास नहीं था कि जलंधर ऐसा करेगा, बिल्कुल भी एहसास नहीं था। और ये सब कुछ जानते हुए कि वो अपने आप को आपका विकल्प समझने लग गया है, ये सब कुछ जानते हुए भी हमने माया अस्त्र की रचना कर दी। और उससे भी बड़ी भूल हमने ये की कि उस अस्त्र की शक्तियों को उसे धारण करने दिया, उसे धारण करने दिया, उस पर विश्वास कर लिया, उस पर यह विश्वास कर लिया कि वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। प्रभु मैं किस किस चीज़ की क्षमा मांगूं आपसे, पर उसने माता का हरण कर लिया। मेरे विश्वास का उसने ये फल दिया कि उसने माता का हरण कर लिया। प्रभु माता के हरण के लिए हम ही उत्तरदायी हैं, हम उत्तरदायी हैं प्रभु। गुरु महादेव भक्त के समक्ष पराजित हो गया, पराजित हो गया। हम तो आपके भक्त थे ना, हमें पहले ये सोचना चाहिए था कि हम महादेव भक्त हैं, परंतु हमने स्वयं को पहले गुरु माना और एक गुरु के रूप में हम महादेव भक्त के से पराजित हो गए। किंतु ये दुष्कृत्य करके अपने गुरु और महादेव भक्त दोनों को पराजित कर दिया जलंधर ने। हम तो चलो मानते हैं कि हम भक्त के रूप में पराजित हुए, परंतु अस्त्र प्राप्त करने के बाद, माया अस्त्र प्राप्त करने के बाद ये दुष्कृत्य करके उसने गुरु और महादेव भक्त दोनों को ही पराजित कर दिया। प्रभु अब ना तो हम असुरों के गुरु कहलाने योग्य रहे हैं और ना ही आपके शिष्य कहलाने योग्य रहे हैं। ना हम देवगण के हो सके, ना ही हम असुरों के हो सके। हमारी सारी तपस्या, सारा जीवन ऐसा लगता है जैसे एक लांछन बन के रह गया है, सिर्फ एक लांछन बन के। बहुत उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। महादेव कहते हैं उठो शुक्राचार्य, उठो उठो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आपने माया अस्त्र की रचना अवश्य की थी, किंतु आपका उद्देश्य पार्वती का हरण नहीं था। आपने तो अपने शिष्य की रक्षा करना चाहा, आपने तो अपने शिष्य की रक्षा करने के बारे में सोचा, आपने तो उस पर विश्वास किया और उस पर विश्वास करके आपने एक गुरु का धर्म निभाया है। तो आप कहाँ से गलत हुए? नहीं शुक्राचार्य, आप गलत नहीं हैं। और जो गुरु अपना धर्म निभाए उसे ही गुरु कहलाने का अधिकार होता है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना गुरु धर्म निभाया है। आपने जलंधर को पोषित किया, आपने उसका मार्गदर्शन किया, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण था। और वो कारण मैं जानता हूँ शुक्राचार्य, क्योंकि उसमें आपको मेरा अंश दिख रहा था। आपको मेरा अंश दिखा जलंधर के अंदर और आपने उसका पोषण किया। आपने उस अंश का, उस शक्ति का कभी भी अपने स्वार्थ हेतु, अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु दुरुपयोग नहीं किया, कभी भी नहीं किया। आपने अगर जलंधर को पोषित किया तो ये मात्र ये सोचकर कि वो मेरा अंश है और वो सत्कर्म की ओर प्रेरित रहेगा। आपने तो यही सोचा था, यही सोचकर उस पर विश्वास भी किया था। तो आप कहाँ से गलत हुए? आप कहीं से गलत नहीं हैं। प्रत्येक रात्रि जब निद्रा मग्न जलंधर को आप जाकर प्रणाम करते थे ना, तो मैं आपको आशीर्वाद देता था। मैं आपको रोज़ आशीर्वाद देता था जब जब आप जलंधर को प्रणाम करते थे। आपने एक शिष्य के धर्म का पालन भी निपुणता से किया है, तो अयोग्यता का तो प्रश्न ही नहीं उठता, अयोग्यता का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। दुविधाहीन रहना मेरे शिष्य शुक्राचार्य का जीवन है, और यदि ऐसा नहीं होता तो उच्च कुल तपस्वी शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु कैसे बनते? कैसे गुरु बनते? आपकी दुविधाहीनता, आपकी विचारों की संपन्नता भविष्य में शुक्र नीति के नाम से समग्रहित होगी। शुक्र नीति के नाम से आपकी नीति देवों, दैत्यों, गंधर्वों, मनुष्यों सबको अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने और संघर्ष करने की शिक्षा देगी। आप
ने जिस निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वाह किया है और जिस प्रकार से मेरे प्रति अपना आदर भाव बनाए रखा है, मैं आपको अनेकों आशीर्वाद देता हूँ शुक्राचार्य। मैं आपको अनेकों आशीर्वाद देता हूँ। आपका स्थान ग्रहों में माना जाएगा, ग्रहों में माना जाएगा। आप नक्षत्रों की भांति चिरकाल तक प्रकाशित रहेंगे। आप नक्षत्रों की भांति चिरकाल तक प्रकाशित रहेंगे और सभी नवविवाहिता युगल आपके दर्शन करके अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। और आपसे ही सप्ताह का एक दिन जो होगा वो समर्पित होगा। कैसे? क्योंकि सप्ताह का एक दिन अब दैत्य गुरु, दैत्यों के महान गुरु शुक्राचार्य को समर्पित होगा और ये दिन शुक्रवार के नाम से जाना जाएगा, शुक्रवार के नाम से। और आप सब जानते हैं कि शुक्र ग्रह का क्या महत्व है हमारे जीवन में। शुक्राचार्य आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक माने जाएंगे, एक माने जाएंगे। और इस प्रकार ढेरों आशीर्वाद महादेव की ओर से गुरु शुक्राचार्य को प्राप्त होते हैं। गुरु शुक्राचार्य नतमस्तक हो जाते हैं, महादेव के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं कि इतनी बड़ी गलती हुई शुक्राचार्य से, परंतु महादेव जो कि आशुतोष इसीलिए कहलाते हैं कि उन्होंने फिर भी उन्हें क्षमा कर दिया। और सिर्फ क्षमा ही नहीं किया बल्कि इतने सारे वरदानों से, आशीर्वादों से उन्हें सुशोभित भी कर दिया। इस प्रकार से अब शुक्राचार्य जी हैं जो वो जलंधर का साथ पूरे तरीके से छोड़ दिया और अब वो जलंधर के गुरु ना होकर दोबारा से सिर्फ शिव भक्त बनकर रह गए। उधर दूसरी ओर कंदरा में जब उसने माता पार्वती पर प्रहार नहीं किया, जलंधर ने वहाँ से प्रस्थान किया, जाकर फिर वृंदा की अस्थियों के पास बैठ गया। अस्थियों के पास बैठ गया जो अब पूरी अग्नि बुझ चुकी थी। अस्थियाँ उठाकर बोलता है, वृंदा मैं अकेला रह गया, मैं पूर्ण रूप से अकेला रह गया। मैं तो केवल तुम्हारे साथ जीना चाहता था, सिर्फ तुम्हारे साथ। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं इसीलिए सिर्फ ये कहने आया हूं कि कल युद्ध में मैं स्वयं जा रहा हूं, कल युद्ध में मैं स्वयं जाऊंगा। माँ कहती थी ना कि मरने के बाद सब चंद्रमा के पार चले जाते हैं, सभी चंद्रमा के पार जाते हैं हम सब। तो देखो वृंदा, यदि मैं जीवित रहा, कल मैं युद्ध में स्वयं जा रहा हूँ, यदि तो मैं जीवित रहा तो तुम्हारे प्रतिशोध का सुख पाऊंगा। ये सोच सोचकर मैं सुखी हो जाऊंगा कि मैंने तुम्हारा प्रतिशोध ले लिया। और यदि मैं मर गया, यदि मैं मर गया तो तुम्हारा साथ और माँ का साथ पुनः मुझे सुखी करेगा, क्योंकि मैं भी तब चंद्रमा के पार आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ और माँ के साथ मैं सुख पालूंगा। मुझे वृंदा अभी से सुखानुभूति हो रही है। दोनों में से कुछ तो होगा, या तो प्रतिशोध पूर्ण होगा या मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा। तो मुझे तो अभी से सुखानुभूति हो रही है। और ये कह के वो हाथ में राख उठाकर प्रण लेता है कि मैं अब युद्ध की तैयारी करने जा रहा हूँ। तुम्हारे इस अधूरे जीवन का संपूर्ण प्रतिशोध लूँगा मैं, अधूरे जीवन का संपूर्ण प्रतिशोध लूँगा मैं। अब क्रोधाग्नि, महादेव की क्रोधाग्नि और मेरे प्रतिशोध की अग्नि, ये दोनों जब एक साथ मिलकर युद्ध क्षेत्र में उतरेगी, तब तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और वो इस प्रकार से अपने आप में प्रण लेता है कि अब वो पूर्ण रूप से सिर्फ प्रतिशोध की ओर अग्रसर होगा। और वहाँ से प्रस्थान करता है असुरों के पास कि चलो कल से हम युद्ध करेंगे, युद्ध की तैयारी करो। उधर कार्तिकेय वो महादेव के समक्ष जब वो देखता है कि शुक्राचार्य को भी क्षमा मिल गई है, यमराज को भी क्षमा मिल गई है, तो वो महादेव को बोलते हैं, पिताजी मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो मेरी भूल थी जिसके कारण माँ का हरण हुआ, मेरी भूल थी। इतने वर्षों का प्रशिक्षण और अनुभव के पश्चात भी मैं जलंधर की माया को क्यों नहीं समझ सका, क्यों नहीं समझ सका कि वो एक मायावी है जो अंदर जा रहा है, जो कंदरा में प्रवेश कर रहा है। आपने माँ की सुरक्षा का दायित्व मुझे सौंपा था, तो इस विश्वास के साथ आपने माँ का दायित्व सौंपा था कि मैं माँ का दायित्व पूर्ण करने में सक्षम हूँ। किंतु मैं विफल हो गया पिताजी, मैं विफल हो गया, मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। महादेव कहते हैं, कार्तिकेय ऐसा कुछ नहीं है,
ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ हुआ वो होना था, वो हो गया, उसे भूल जाओ। तो फिर कार्तिकेय बोलते हैं, परंतु पिताजी मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वचन देंगे? महादेव कहते हैं अवश्य। कार्तिकेय कहते हैं कि पिताजी कल जलंधर स्वयं युद्ध हेतु आएगा, आप मुझे वचन दीजिए कि आप सबसे पहले जलंधर से युद्ध मुझे करने के लिए देंगे, और वो भी बिना किसी हस्तक्षेप के, आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महादेव भी कहते हैं ठीक है कार्तिकेय, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। पुत्र मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कल युद्ध की शुरुआत जलंधर के साथ तुम करोगे, और अकेले तुम ही करोगे, मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। अब कल जो है युद्ध आरंभ होगा, अब युद्ध में क्या होता है ये हम कल चर्चा करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।